Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Ahmed. Today we discuss about derivative by definition methods or principal method and ab initio methods. Today in this lecture, just we solve some examples, some questions by the definition methods, principal methods. Let us see how to solve the question derivatives by the definition method. First, let's suppose this is f of x is a function 2 of x. Limit x approach to 0 has f of x plus h minus f of x upon h. Here is, in this one, f of x is f of x actual function. F of x actual function, it means that 2 of x, and it f x plus h is the changing of in a functions. What the changing of in a functions? फॉर एग्जाम्पल जो 2 ऑफ x है इसमें कौन सी चेंजिंग आ रही है, ये होगा f x प्लस h. इट मीन h is a rate of change and here is h is rate of change. Okay, now solve this ones by the definition method. This is a by definition methods. Okay, here is f of x are limit x approach to 0, f of x a function. What is the function in this equation or question is 2 of x. अब 2 को अलग लिखेंगे, 2 x के साथ क्या प्लस होगा, जो चेंजिंग आ रही है डेल्टा x भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने h लिया हुआ है, h लिखेंगे x प्लस h minus actually function is this one, f of x is 2x is, here is a 2x upon h. h is a rate of change. 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2x प्लस 2 into h is 2h minus actual function upon h. Limit is what, x approach to, sorry not x here, here is h approach to, here is a h approach to what 0. तो चेंजिंग होगी ना वो 0 की तरफ बढ़ेगी हमारे. तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा h, here is a limit h approach to 0 2h अपॉन h, ये 2 के साथ कैंसिल, सॉरी h के साथ कैंसिल, रिमेनिंग इज 2 is the answer of given question. Now look at second questions of this exercise. We have already formula or methods of by definitions. This one, f x plus h minus f of x upon h. This is a function, actually a functions put in this one, f of x 1 minus अंडर रूट x. x के साथ हम h को प्लस कर लेंगे, अंडर रूट तो वही रहेगा, अंडर रूट के अंदर ही है हमारा h आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 अप्रोच टू 0 1 माइनस अंडर रूट x प्लस h माइनस एक्चुअल फंक्शन f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या है हमारा 1 माइनस x है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट x हो जाएगा अपॉन h. इट मीन अपॉन इज चेंजिंग. तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये होगा लिमिट h अप्रोच टू 0 1 माइनस अंडर रूट x प्लस h प्लस माइनस माइनस 1 माइनस प्लस प्लस अंडर रूट x अपॉन ये h हो जाएगा. तो यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारा, रिमेनिंग बचेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस
अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन एच। तो यहाँ पर अगर लिमिट एच की जगह पर 0 पुट करेंगे, ये हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम ये अनडिफाइंड फंक्शन नहीं चाहते, तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है हमारा दिस वन, जो न्यूमरेटर है उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। उसका क्या करना है, हमने रेशनलाइज करना है, जिस तरह भी इस h को हमने रिमूव करना है, क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ गया तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट्स व्हाई। तो रेशनलाइज द न्यूमरेटर टर्म्स, हाउ टू रेशनलाइज, लिमिट h approach to 0 minus अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट h दिस वन, तो अपॉन में हमारा क्या होगा, h होगा। तो क्या करना है हमने, टू मल्टीप्लाई दिस टर्म्स, क्योंकि रेशनलाइज हो रहा है, माइनस अंडर रूट x प्लस h इज द माइनस अंडर रूट x अपॉन माइनस अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x हो जाएगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक फार्मूला बन गया जिसका हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूलाज। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर, इट मींस अंडर रूट एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जिसको जब हम इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्टली मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पर, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एच, हियर इज अ माइनस एक्स अपॉन, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा h, तो ये माइनस अंडर रूट x प्लस एच, हियर इज अ माइनस अंडर रूट x हो जाएगा, तो इक्वल टू, ठीक है। तो ये प्लस x और माइनस x ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, h बचेगा, ये भी अपॉन में भी h है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या है, h कहां पर अप्रोच करेगा, 0 पर अप्रोच करेगा। वही 0 अगर हम यहां पर रखेंगे, अगर 0 यहां पर रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 ही रख देता हूं, यहाँ पे बचेगा ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन नेगेटिव अंडर रूट एक्स प्लस 0, h की जगह पर हमने 0 रखा, और माइनस अगेन x, ये माइनस x हो गया। तो ये भी माइनस अंडर रूट एक्स और ये भी माइनस अंडर रूट एक्स हो गया। तो क्या होगा, हाउ मेनी अंडर रूट 1x इज, तो ये होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये हमें रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करते हैं। डिस्कस अबाउट द लास्ट लेक्चर, लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर्स, क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 3, f of x is equal to 1 upon under radical x, solved by the definition method or principal method or ab initio methods. How to solve this one? Let we see first the formula or method of by definitions. Limit h approach to 0, f of x plus h minus actual function f of x upon h. This is a actually functions, f of x is the real given functions. Okay, x plus h जो चेंजिंग आ रही है वो होगा, और h जो है वो रेट ऑफ चेंज है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x के साथ प्लस कर लेंगे क्या h, और माइनस कर लेंगे हम f of x, दिस इज f of x। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, x के साथ हमने प्लस करना है क्या, व्हाट, h, ओके, माइनस f of x इज व्हाट, 1 अपॉन अंडर रेडिकल x अपॉन h। जब हम इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगी, तो ये एलसीएम होगी लिमिट h अप्रोच टू 0 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x प्लस h अपॉन h, दिस वन, इंटू x प्लस h माइनस अंडर रूट x। अब देखिए हाउ टू सॉल्व दिस वन, दिस पार्ट। हमें क्या चाहिए, हमें जो h को रिमूव करना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा,
ये अपॉन में जीरो हो जाएगा, हमें जीरो अपॉन में नहीं चाहिए क्योंकि अगर अपॉन में जीरो हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। Here we trying to remove this h. How to remove this one? जो न्यूमरेटर है हमारा दिस वन, इस न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे। न्यूमरेटर को क्या करना है, हमने रेशनलाइज करना है। अगर न्यूमरेटर को हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x प्लस h, सेम थिंग अपॉन x अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x। तो ये रेशनलाइज हो गया हमारा। मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस h अपॉन अंडर रूट x प्लस h अपॉन अंडर रूट x प्लस h, दिस वन। अगर ये रेशनलाइज हमारा हो गया तो क्या हमें फंक्शन मिलेगा, तो ये जो फंक्शन हमें नजर आ रहा है दिस वन, here is multiply, here is multiplication, okay, here is also multiply। तो एलसीएम लिया ना दोनों की, ओके। यहाँ पर ये हमारा मल्टीप्लाई है, here is टेक एलसीएम, ओके। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये क्या रिजल्ट आएगा, लुक इट हियर, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस एच अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एच। ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला किस तरह से ओपन करते हैं, सबसे पहले अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, हियर इज माइनस अंडर रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में एच, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे दिस वन, दोनों टर्म्स अंडर रूट एक्स प्लस एच इंटू अंडर रूट एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एच के साथ। नाउ ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या न्यूमरेटर में बचेगा, तो लिमिट h approach to zero, here is x minus x plus here is also minus h upon h under root x plus h and into under root x, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये होगा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस h के साथ। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, x प्लस एक्स और माइनस एक खत्म हो गए, तो ये h और ये h खत्म हो गए, यहाँ पे माइनस बच जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू जीरो माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच इंटू अंडर रूट एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एच के साथ। अब हमने क्या करना है, h की जगह पर जीरो पुट करेंगे। अगर h की जगह पर जीरो पुट करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। अगर ये दोनों टर्म से जीरो हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है, रिजल्ट आएगा लिमिट, here is a limit x into here is limit h approach to zero minus 1 upon अंडर रूट एक्स प्लस जीरो इंटू अंडर रूट एक्स। अब ये जीरो हो गया तो ये दोनों टर्म सेम हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस जीरो। देखिए ये भी जीरो हो गया, ये भी अंडर रूट एक्स है प्लस अंडर रूट एक्स है, 2 अंडर रूट एक्स हो जाएंगे और यहाँ पे जस्ट एक्स बचेगा। तो ये टर्म हमें रिजल्ट मिलेगा minus 1 upon 2x under root x. So this is required answer of given question. If any queries you may ask in comment section. तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।